आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम नर्सिंग या मेडिकल में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्म का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल में पहली बार व्यूअर्स आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है यूपीनिया। याद रखिए, हमेशा कहीं भी अगर यू वर्ड लग जाए तो यू का मतलब होता है हमेशा रियल, यानी कि वास्तविक। ठीक है, तो यूपीनिया में क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्रीथिंग होगी। अगला है एपनिया। ए का मतलब होता है हमेशा एब्सेंट, तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की ब्रीथिंग नहीं होगी, नो ब्रीथिंग। अगला है डिस्पीनिया। डिस का मतलब ही होता है हमेशा डिफ़िकल्ट, यानी कि सांस लेने में जब आपको दिक्कत होती है तो उसको हम डिस्पीनिया कहते हैं। अगला है हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स होता है कम, यानी कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। जब आपके ऊतकों को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही हो तो उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। अगला है हाइपोजेमिया। हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया भी था कि ईमिया वर्ड हमेशा जो है वो ब्लड के लिए हम लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोजेमिया कहते हैं। अगला है एस्फैक्सिया। इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन का प्रॉपर तरीके से जो है इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, इनसफिशिएंट मिल रहा है हमें क्वांटिटी में, तो उसे हम एस्फेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है एफोनिया। एफोनिया ए का मतलब होता है एब्सेंट, फोन का मतलब होता है वॉइस से संबंधित। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वॉइस। ठीक है, जब आवाज़ आपकी एब्सेंट हो तो वहाँ पे एफोनिया होता है। अगला है डिस्फेसिया। तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। ठीक है, फेसिया का हमेशा याद रखना, स्पीकिंग से रिलेटेड टर्म है ये। तो जब आपको बोलने में दिक्कत होती है तो वहाँ पे हम डिस्फेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओडाइनोफेजिया। ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग। जब आप कोई चीज़ खाना खा रहे होते हैं तो उसको निगलने में जब आपको दिक्कत होती है या दर्द सा महसूस होता है तो उसे हम ओडाइनोफेजिया कहते हैं। अगला है मीनोरिया। मीनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जब होती है तो ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज अ मीनोरिया। नेक्स्ट है एमिनोरिया। नो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। जब एमसी के दौरान कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है तो उसे हम एमिनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्मिनोरियल। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यहाँ पे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब ब्लीडिंग होती है और उस दौरान अगर पेन होता है, दर्द होता है, तो उसे हम जो है डिस्मिनोरियल कहते हैं। नो। अगला है लिकोरिया। लिकोरिया में क्या होता है, यहाँ पे वेजाइना से जो है वाइटिस वेजाइनल लिक्विड जो है डिस्चार्ज होता है, तो उस कंडीशन को जो हम लिकोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंटेशन, कैसे आप रोकथाम करोगे किसी बीमारी का। अगला है हीमोप्टाइसिस। हीमो वर्ड हमेशा ही ब्लड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कफ कर रहे हो तो कफ के दौरान जब ब्लीडिंग निकलती है, ब्लड होता निकलता है, तो उसे हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हीमोथोरैक्स। अब नाम से स्पष्ट है कि थोरैक्स मीन्स चेस्ट होता है, हीमो मीन्स ब्लड होता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस ऑफ द चेस्ट। जब चेस्ट के आपके प्लूरल स्पेस में ब्लड या कोई फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम हीमोथोरैक्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखते हैं कि प्लूरा का मतलब क्या होता है। ए सीरस मेम्ब्रेन दैट इंक्लूड्स द लंग। ठीक है, सीरस प्लूरा क्या होता है, ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग को चारों ओर से कवर करके रखती है। नेक्स्ट है इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ए क्लोज्ड कैविटी। कोई भी ऐसी क्लोज्ड कैविटी जिसमें फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है कोई चीज़ जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम इफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट है नीमोथोरैक्स। याद रखना, नीमो वर्ड जो होता है वो हमेशा लंग के लिए होता है और थोरैक्स मीन्स होता है चेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। जब प्लूरल स्पेस में आपका कोई एयर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसे हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लूरल स्पेस क्या होता है, प्लूरल स्पेस क्या है, चेस्ट वॉल और जो आपका लंग है उसके बीच का जो स्थान होता है उसे हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है एडेनेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड का सर्जरी द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, एडेनेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी इक्टोमी वर्ड लग जाता है वह हमेशा क्या मतलब होता है, सर्जरी द्वारा किसी चीज़ का रिमूवमेंट करना। अगला है ऑरिकुलेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ईयर। ठीक है, ईयर का सर्जरी द्वारा जो है रिमूव करना। ठीक है, ऑरिकल है, ऑरिकल से बना हुआ है, जैसे हम जानते हैं अच्छी तरह के ऑरिकल मसल्स 3 प्रकार की होती हैं, मैलिस, स्टेपिस और इंकस। दिस इज अ बोन। ठीक है, तो ये ऑरिकल है। तो किसी भी सर्जरी के द्वारा
हम ईयर को रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑरिकुलोलेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है टिम्पैनेक्टॉमी। तो टिम्पैनिक है यानी कि ईयर ड्रम की यहाँ बात हो रही है, तो हम जब सर्जरी द्वारा जो है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो उसको टिम्पैनेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलिसिस्टेक्टॉमी इक्टॉमी। तो इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। ठीक है, कॉली शब्द को मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि कॉलिस वर्ड जो है हमेशा गॉल ब्लेडर को इंडिकेट करता है ये टर्म। ठीक है, तो कॉलिसिस्टेक्टॉमी क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है गॉल ब्लेडर का सर्जरी द्वारा जो है उसको रिमूव कर देते हैं। अगला है कॉलेक्टॉमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ कोलोन। ठीक है, कोलोन का सर्जरी द्वारा जो है उसको रिमूव कराना क्या कहलाता है, कोलोनेक्टॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है क्रेनिएक्टॉमी। क्रेनिएक्टॉमी क्रेनियल बोन से बना हुआ है। ठीक है, सेट से बना हुआ है। तो देखते हैं क्या है, टू रिमूव द क्रेनियल बोन ऑफ स्कल फॉर ब्रेन इंजरी। ठीक है, ड्यूरिंग जब ब्रेन इंजरी हो जाती है तो क्रेनियल बोन को, स्कल के जो क्रेनियल बोन है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, क्रेनिएक्टॉमी कहलाता है। अगला है अफेसिया। ए का मतलब एब्सेंट होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि फेसिया वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, स्पीक के लिए होता है। यहाँ पे क्या मतलब होगा, इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी कि बोलने में उसको दिक्कत हो रही है या वो बोल नहीं पा रहा है। अगला है एसिटिस है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है, उसमें फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है प्लूरल कैविटी पोटेंशियल, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी क्या है, द स्पेस बिटवीन अ पेरिटोनियल लेयर। जो सबसे एब्डोमेन की जो आउटर लेयर होती है जिसे पेरिटोनियल लेयर कहते हैं, और जो सबसे इनर की लेयर होती है उसे विसरल लेयर कहते हैं। इन दोनों के बीच में ही जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या है, इम्पेयर्ड इम्बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैन बी ड्यू टू अ डैमेज ऑफ ब्रेन और नर्व और मसल्स। ठीक है, मसल्स, नर्व्स या ब्रेन के डैमेज होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, वो किसी चीज़ में भी जो है कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम अटेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज़, ठीक है, जो सेल्स का गुच्छा होता है। ठीक है, तो वो सिस्ट कहलाता है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का सर्जरी द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, सिस्टेक्टोमी कहलाता है। अगला है गैस्ट्रेक्टोमी। तो पार्शियल और फुल्ली रिमूवल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो है पार्शियल या फुल्ली रिमूव करना क्या कहलाएगा, गैस्ट्रेक्टोमी कहलाएगा। नेक्स्ट है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो जो लेयर होती है सबसे हार्ट की जो अंदर लेयर होती है। ठीक है, कार्डियम माने हार्ट हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा, एंडोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की उसमें सूजन जब हो जाती है तो उससे हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। अगला है इंसेफेलाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन में सूजन हो जाती है तो उसे हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्टिकुलेटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर डाइवर्टिकुला। ठीक है, एक या एक से अधिक डाइवर्टिकुला में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम डाइवर्टिकुलेटिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि डाइवर्टिकुला क्या होता है। डाइवर्टिकुला का मतलब होता है छोटा सा स्मॉल बल्जिंग पाउचेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटे से और बल्ज माने होता है उभरे हुए जब पाउच निकल आते हैं तो उस कंडीशन को हम जो है डाइवर्टिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जीआईटी। जो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में होने वाली जो सूजन होती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन जो होता है उससे हम गैस्ट्रोइंटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम कोलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, जो आपके साइनोवियल जॉइंट हैं उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोफाइसेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफाइसिस जो ग्लैंड होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका सर्जरी के द्वारा जो है रिमूव करना ही क्या कहलाता है, हाइपोफाइसेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है हिपैटेक्टोमी। तो हिपेटा जो वर्ड होता है, हिपैटिक वर्ड हमेशा याद रखिए लीवर के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर्जरी द्वारा जो है लीवर को रिमूव करना क्या कहलाएगा, हिपैटेक्टोमी कहलाएगा। नेक्स्ट है हीमोरॉयडेक्टोमी। ठीक है, तो हीमोरॉयड क्या होता है, पाइल से संबंधित होता है ये वर्ड। ठीक है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ हीमोरॉयड। ठीक है,
पाइल्स का सर्जरी द्वारा रिमूव करना हीमोरॉइडेक्टोमी कहलाएगा। नेक्स्ट है ग्लोसेक्टोमी। याद रखना हमेशा कि ग्लोसा वर्ड जो है वो टंग के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सली या फुल्ली रिमूव ऑफ टंग, ठीक है, टंग का आंशिक रूप से या कंप्लीटली जो है उसको रिमूव करना ग्लोसेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है जिंजीवैक्टोमी। याद रखना जो जिंजी वर्ड होता है वो हमेशा गम के लिए यूज़ होता है, तो निश्चित है इक्टोमी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम गम को रिमूव कर देंगे बाई सर्जरी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि भूख यहाँ पे आपकी कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस्ड एपेटाइट, या आपको भोजन से बिल्कुल एकदम घृणा होने लग जाएगी, ठीक है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, घृणा होना। नेक्स्ट है माइलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब स्पाइनल कॉर्ड में सूजन हो जाती है तो उसको हम मिलाइटिस कहते हैं। अगला है मेट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस। जब गर्भाशय में आपका सूजन हो जाती है तो उसको हम मेट्राइटिस कहते हैं। अगला है इंट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में आपका सूजन हो जाता है तो उसे हम इंट्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है मायोमा। मायोमा वर्ड जो है वो ट्यूमर, जब मसल्स का जब ट्यूमर हो जाता है तो उसका हम वहाँ पे मायोमा वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला है एडिनोमा, ए नॉन कैंसेरियस ट्यूमर, ठीक है, यहाँ पे नॉन कैंसेरियस ट्यूमर है ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जो नॉन कैंसेरियस ट्यूमर होता है उसे हम एडिनोमा कहते हैं, ठीक है। द टिश्यू दैट कवर्स योर ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स और ग्लैंड को कवर करके रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो जब इस इपिथेलियल टिश्यू में नॉन कैंसेरियस ट्यूमर बन जाता है तो उस कंडीशन को हम एडिनोमा कहते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियो मीन्स हमेशा याद रखना हड्डी के लिए होता है, और एशिया का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग और ऑफ बीन्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी। जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, कहने का मतलब उनमें वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है, नेफ्रो मीन्स होता है किडनी, और लिथिया वर्ड जहाँ भी लग जाता है वहाँ पे स्टोन होता है, तो निश्चित है इसका मतलब क्या हुआ, किडनी ऑफ स्टोन, ठीक है। जब किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसको हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। अगला है कॉलीलिथियासिस। कॉली का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, गॉल ब्लेडर होता है, और लिथिया माने होता है स्टोन, तो यानी कि जब गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो उसे कॉलीलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लिफेराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलेट, ठीक है, जब आईलिड में सूजन हो जाती है तो उसे हम ब्लिफराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी। जब आपके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है तो उस कंडीशन को हम हीमोरेज कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।